वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर हम बच्चों का अगर इसे लिंक करें तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा शौक से वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं और उनका आप कह लें कि उनकी पसंदीदा एक चीज़ ही यही होती है कि वो वीडियो गेम्स खेल रहे हों। लेकिन ये जो वीडियो गेम्स बच्चे इतने शौक से खेल रहे होते हैं, एक रिसर्च भी है उसमें सामने आया है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस भी उस पर होती हैं कि ये बच्चों की जहनी सेहत जो है उसके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, लेकिन बच्चे लगे हुए हैं शौक से खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब हमें आज किन चीज़ों को एड्रेस करना है ख़ास तौर पर? कौन सी गेम्स अच्छी हैं, बच्चों को खेलनी चाहिए, कौन सी गेम्स ऐसी हैं कि पेरेंट्स को मना करना चाहिए कि बच्चे ये गेम नहीं खेल सकते। दूसरा, टाइम कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, हम ये देखते हैं कि बच्चे को खाना खिलाना ना तो उसको कार्टून्स या वीडियो गेम्स लगा के दे दें, वो गेम खेलता रहे बच्चा और आप साथ साथ खाना खिलाते रहें। तो ये क्या प्रैक्टिस ठीक है या नहीं कि यार चलो कम से कम खा तो लेता है ना, वैसे तो बच्चा खाना ही नहीं खा रहा होता। तो ये सारे मसाइल हैं। वैसे यही रीजन पेश किए थे हमेशा कि बच्चे चलो खाता नहीं है तो अब खा तो रहा है ना, वीडियो गेम अगर देख रहा है या कोई कार्टून्स देख रहा है तो फोन यूज कर रहा है तो खा तो रहा है, तो ये उसके लिए अच्छा है। फिर एक ये है कि वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं क्या बच्चे, कि बच्चे बात नहीं कर रहे होते, मेहमान घर में आ रहे हैं तो बच्चे का दिल है कि अब ये पेरेंट्स तो हो गए हैं बिजी, मैं जाता हूँ दूसरी तरफ, मैं जाके आराम से जाके तो जी आराम से या तो वीडियो गेम्स लगा लें या फिर वैसे ही कोई कार्टून्स या कोई ऐसे मूवीज़ वगैरह। इस तरह से बच्चे जो है वो शौक उनका ये होता है कि हम ये चीज़ें देख लें, बजाय इसके कि हम पेरेंट्स के पास बैठ आके गेस्ट वगैरह के साथ बैठें। बच्चों में ये मेल जो है ना वो काफ़ी ख़त्म होता जा रहा है, वो लोगों से नहीं मिलना इतना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो कहते हैं कि हम अपने वीडियो गेम्स को ज़्यादा टाइम दे दें उस टाइम में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चों के जहनों पर क्या असरात पड़ रहे होते हैं, और अब जो रिसर्चेस सामने आ रही हैं उनमें तो बात ये पता लग रही है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हमें पता कैसे लगेगा कि जी कि अब हमारा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है? यहाँ तो हम 50 साल शख्स के बारे में सोचते हैं कि तुझे क्या मसला है भाई, तुम्हें भी कोई परेशानी है, तुम्हें कौन सी परेशानी है, अच्छे खासे हट्टे कट्टे, तो बच्चे का कैसे पता लगेगा? तो यही हमने जानना है। डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने देनी चाहिए, चलें ठीक है, बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ होनी चाहिए, लेकिन कितनी? एक तो ये कि इसमें पहले तो एज लिमिट होनी चाहिए कि 2 साल तक तो आपने बच्चे को फ़ोन देना ही नहीं है। उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी माइंड के लिए ये बहुत टॉक्सिक चीज़ है, बहुत हार्मफुल चीज़ है, उसकी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। 2 साल तक आपने फ़ोन इंट्रोड्यूस नहीं करना। 2 साल के बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने ये फ़ोन लेना है, पेरेंट्स देते हैं तो बच्चे को पता चलता है। और फिर इसमें यह है कि पेरेंट्स को भी अपना यूजेज कम करना है, क्योंकि बच्चा देखता है कि पेरेंट्स के हाथ में फ़ोन है तो बच्चा भी मांगता है और बहुत अर्ली फ़ोन दे दिया जाता है। हम वाकई ऐसा ही है कि ये जो जनरेशन बड़ी हो रही है, ये एक डिप्रेस जनरेशन बड़ी होगी अगर इसी तरह फ़ोन का इस्तेमाल रहा, क्योंकि देखा गया। और फिर इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, अब ये कॉमन डिसऑर्डर्स बनते जा रहे हैं और ये हमारे क्राइटेरियाज़ में आ रहे हैं, हमारे रोज़मर्रा केसेस सामने आ रहे हैं। 4-5 साल का बच्चा फ़ोन ही नहीं छोड़ता, पेरेंट्स तंग आए हुए हैं। स्क्रीन एडिक्शन जो है ना, इवन मनशियात के एडिक्शन से ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, क्या होता है, ये उसी तरह एक्ट करती है जिस तरह अल्कोहल या बाकी नशावर चीज़ दिमाग पे जाके एक्ट करती हैं। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे डोपामीन कहा जाता है। जब आप कोई गेम खेलते हैं, डोपामीन रिलीज़ होता है, और डोपामीन प्लेयर का केमिकल है। ये आपको प्लेयर देता है, खुशी देता है, आपको मोटिवेट करता है। तो उस मोटिवेशन के लिए, उस प्लेयर के लिए आप इसको बार बार करते रहते हैं। अच्छा, एक इसके पीछे एक और भी चीज़ है। जब आपको डोपामीन मिलती है ना, आपके रिसेप्टर्स सेंसिटाइज होना शुरू होते हैं, रिसेप्टर्स बढ़ते रहते हैं। फिर उन्हीं रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करने के लिए आपको ज़्यादा डोपामीन चाहिए होती है। फिर क्या होता है कि टाइम बढ़ता जाता है। बच्चे जो है पहले थोड़ा देख रहे हैं, फिर सारा आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम आता है कि जब तक वो जाग रहे हैं फ़ोन उनके हाथ में ही है। तो ये प्रैक्टिस लिमिट करने की ज़रूरत है। 2 साल नो फ़ोन, 2 साल से 5 साल तक आप 1 घंटा फ़ोन दे सकते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, और उससे ऑनवर्ड 2 घंटे, ठीक है। अगर उसने गेम खेलनी भी है तो 2 घंटे खेले, उसके बाद इसको लिमिट करें। अब इसके साथ आपने जब तक उसको रिप्लेसमेंट में कोई एक्टिविटीज़ नहीं देंगे तब तक मसला रहेगा। आपने अगर फ़ोन छुड़वाना है तो आपने उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ देनी है, आपने ख़ुद कम्युनिकेट करना है। बच्चे आपकी तवज्जो मांगते हैं, आप ख़ुद उनसे डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं, आप ख़ुद क्रिकेट खेल सकते हैं, आप ख़ुद उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके दिन की रूटीन पूछें, उनसे बातचीत करें, उनको टाइम दें, ताकि आप इस चीज़ से निकालें। क्योंकि
जब पेरेंट्स का कनेक्शन होता है या किसी फैमिली मेम्बर का बच्चे के साथ कनेक्शन होता है तो वो एक तो उससे भी उसको थोड़ा आप खेलते हैं, प्लेयर मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ एक केमिकल जनरेट होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। वो नर्चरिंग का केमिकल होता है, केमिकल ऑफ लव। आप बच्चे को हग करते हैं, किस करते हैं तो बच्चे में वो एक केमिकल जनरेट होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है, और ये उसमें सोशल स्किल्स डेवलप करता है। तो वो जो बच्चे आइसोलेट हो रहे हैं, बच्चे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, वाकई ऐसा है कि बच्चे अब उस तरह मिलते जुलते नहीं हैं, वो तन्हाई पसंद, वो अपने आप में रह रहे हैं क्योंकि वो फ़ोन में रह रहे हैं। उन्हें सोशल स्किल्स का पता ही नहीं है, किसी से किस तरह मिलना है, क्या बात करनी है, किस तरह कम्युनिकेट करना है, बिकॉज दे आर 24/7 इनटू देयर फोन्स। और गेम्स खेलना, गेम्स में और फिर गेम्स भी बढ़ते जाना। तो इसमें कुछ अर्ली साइंस होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं जो पेरेंट्स को पिक करने की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि अगर आपका बच्चा जो है जब उसे फ़ोन नहीं मिला वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है और चीखना, स्क्रीम करना, ज़िद करना, तो ये कुछ साइंस हैं कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसका फ़ोन इससे थोड़ा इसको लेना है, ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है। फिर बच्चे अगर टाइम के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दें, जैसे वो 24/7 फ़ोन्स पे हो तो और वो बार बार ये कहें नहीं मैं तो 1 घंटा देखता हूँ, मतलब उसको टाइम को कम करना शुरू कर दें। बच्चों का एजुकेशनल डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे, अपने कमरे में बंद कर लें, नींद भूख के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाए, तो ये कुछ साइंस हैं कि आपको फ़ौरन एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वाकई स्क्रीन एडिक्शन छुड़वाना इस वक्त मंशियात की एडिक्शन छुड़वाने से ज़्यादा मुश्किल हुआ है। इसमें आपको फुल फ्लेज एफर्ट करनी होती है, आपको उसके रिप्लेसमेंट में एक्टिविटीज़ देनी होती हैं, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ स्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स नहीं हैं, और सिक्योरिटी के इतने मसाइल हैं कि पेरेंट्स डरते हैं उनको ग्राउंड्स में अकेले भेजते हुए। स्कूल्स बहुत छोटी छोटी जगहों पे खुले हुए हैं, तो इस वजह से कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, वो कम हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई एक पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स किस तरह बच्चे को ले जाएं अपने सुपरविजन में, वहाँ पे गेम खिलवाएं जिस तरह हमारे ज़माने में होता था। वरना आने वाले टाइम में वाकई हम एक डिप्रेस्ड जनरेशन को परवान चढ़ा रहे हैं और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। डॉक्टर हुमा, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं रिसर्चेस भी आ रही है, वीडियो गेम्स खेलने से बच्चों को वैसे भी बहुत ज़्यादा मसाइल होने, लाइक उनकी कलाई में मतलब कलाई में, कोहनी में और गर्दन में इस तरह से दर्द भी निकल रही है, और उनकी जो बॉडी शेप है वो भी थोड़ी चेंज होती है, जैसे कि वो हर टाइम लगे रहते हैं, झुक के लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, तो उससे उनके जो पट्टों के मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो पेरेंट्स क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और पेरेंट्स को अब क्या करना होगा, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी होगी कि टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हर कोई कर रहा होता है और पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो फिर बच्चों को ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए? इसमें यह है कि इसके 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं, कि इसके फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं, इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। आप कंटिन्यूसली फ़ोन देख रहे हैं, बैठे बैठे फ़ोन देख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी में चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, गर्दन की दर्द, कमर की दर्द बच्चों में बहुत कॉमन हो रही है, आई साइट के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये सब तो कॉमन मसाइल हैं। और वही बात कि गेम खेलते हुए तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है एक, वो डेवलप हो रहा है, बच्चों में आ रहा है, हालांकि ये बच्चों में नहीं आता था। इसके साथ अगर इसके साइकोलॉजिकल मसाइल पे देखा जाए तो बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन के इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, बच्चों के कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, एस्टीम के, सोशल आइसोलेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इफेक्ट हो रही है कि वो जिस तरह उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ नहीं वो रह रही, क्योंकि वो फ़ोन के साथ कनेक्टेड हैं, वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कटते जा रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स का तो की रोल है यहाँ पे। बच्चा छोटा है, आप उसको अभी रोक सकते हैं, बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर तो वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप इसके आपको अपना फ़ोन का इस्तेमाल लिमिट करना है, ठीक है? आप ठीक है जहाँ तक ज़रूरत है, लेकिन कुछ टाइम ऐसे रख ले, जैसे खाने के दौरान दे शुड बी नो फ़ोन साइड पे रख देने, उस दौरान फ़ोन नहीं देखना। या आपने 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, 24 घंटे हैं दिन में, आप जितने मर्जी बिजी हैं, 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना मुश्किल नहीं, वो आपका फैमिली टाइम होना चाहिए। बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, उनसे सिंपल छोटी छोटी बातें पूछें, दिन में क्या हुआ, आपके उस दोस्त ने क्या कहा, आपके टीचर ने क्या कहा, ताकि वो आपसे कनेक्ट करना शुरू करें, ठीक है? और अब आपको जब बच्चा इस एडिक्शन में जा चुका है तो अब उसको वापस लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी। अब आपको उसकी रिप्लेसमेंट में एक्टिविटीज़ देना पड़ेंगी। अच्छा, एक गेम फ़ोन पे जो है आप 2-3 घंटे बच्चे के साथ खेलते हैं, बच्चा 5-10 मिनट में इतने इवेंट्स देख लेता है, इस पे गेम्स हो रही हैं, ये हो रहा है सब कुछ।
इवन छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बोर हो रहे हैं, हाँ। दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। बोरियत इस 5-6 साल के बच्चे के लिए बोरियत का लफ्ज़ सुनना बड़ा हैरान कुन है कि वो क्यों बोर हो रहा है, क्योंकि वो इंटरनेट पे इतना कुछ देख चुका है कि अब उसे कोई भी चीज़ वो खुशी देती ही Attract कर ही नहीं, नहीं उसको रही घर है, के अंदर बिल्कुल। कुछ ऐसा माहौल ही नहीं नजर माहौल आ ही नहीं मिलता। फिर इन बच्चों को वो बोरियत कम करने के लिए अनफॉर्चुनेटली ये बच्चे एडिक्शन में चले जाते हैं। उन्होंने बोरियत कम करनी तो कुछ क्राइम्स में मुलव्वस हो जाते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में कुछ थ्रिल चाहिए होता है। वो थ्रिल तो उनको यहाँ से मिल के अब डोपामीन इतना ले लिया उन्होंने, अब उन्होंने बाहर से उनको वो एक्टिविटीज़ तसल्ली देती ही नहीं। तो वो इस तरह हम जो है, हम अगर इसको अभी से लिमिट नहीं करते तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात क्रिएट हो जाएंगी। और वही बात कि पेरेंट्स का की रोल है। पेरेंट्स ने अगर ये चीज़ हटवानी है तो उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ एक्टिविटीज़ देनी है, उसमें टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, उनकी कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखें। ठीक है, आपके घर में बड़ा ग्राउंड नहीं है या आप बाहर ग्राउंड में नहीं भेज सकते, आप कुछ वर्कआउट तो कर सकते हैं ना बच्चे के साथ, एक कमरे में ही खड़े होकर वर्कआउट की कुछ सिंपल टिप्स हम वर्कआउट करते हैं इकट्ठे। हम कुछ मतलब बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, जैसे अगर हाउस वाइफ है तो कुकिंग में बच्चों को साथ, चलो आज ये रेसिपी ट्राई करते हैं, आज ये करते हैं, आप बताओ क्या करना है, उनकी सजेशंस लें। कपड़े धोते हुए चलो आप ये करो, आप वो करो, उनको अप्रिशिएट करें उन चीज़ों में, मतलब उनको आपने अपने साथ इंगेज करना है। तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारी माएँ भी हमारे टाइम में फ़ोन नहीं होते थे, हम भी खाना खाते थे, ऐसे ही है। हमारी माएँ किस तरह खाना खिलाती थी, आप उस टाइम हमारी माँ फ़ोन तो देने गुस्से से खाना खिलाती थी वैसे। फ़ोन देने की बजाय कुछ भी करें, फ़ोन नहीं देना। फ़ोन इस टाइम मनशियात से भी ज़्यादा खतरनाक हाँ जी, ये डिजिटल ड्रग है जी। ये बहुत डिजिटल ड्रग शुक्रिया। है, तो इसको ख़त्म करने के लिए पेरेंट्स का की पेरेंट्स को अपना की रोल किरदार है। बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर उमा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का नहीं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। आसानी तो हर काम में ही है, लेकिन मुश्किल काम ही असल काम है कि जो आपको करना पड़े। अब आसानी ये बहुत है, बच्चे को लगा दिया और बच्चे को जो आपने कहा वो बच्चा वैसे ही, उसको पता ही नहीं है, उसको पकड़ के जिधर मर्जी ले जाएं वो उधर जाता जाएगा और उसका जो फेस है वो उधर होगा, उसको खिलाते जाएं।